नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विथ नवीन सैनी में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, जो कमेंट आ रहे हैं स्टूडेंट के वो बता रहे हैं कि सर आप बताइए कि सेकंड ग्रेड के लिए कौन सी जो कोचिंग है वो बेस्ट है। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और जैसा कि आपको थंबनेल से भी स्पष्ट है कि हम इस वीडियो में किस बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सब लोगों की अपनी अपनी राय है। मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ना ही ये वीडियो किसी कोचिंग के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। हमें कोई अलग से कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है इस चीज़ के लिए। हम स्वयं ही अपने आंकलन के आधार पर इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। देखिए, दो पेपर होते हैं सेकंड ग्रेड के लिए, दो पेपर। एक पेपर है आपका फर्स्ट पेपर है जो कि आपका जीके के लिए है, एंड दूसरा पेपर जो होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट का। ठीक है, तो मैं आज सिर्फ फर्स्ट पेपर के बारे में बताऊंगा और सेकंड पेपर के लिए आप मुझसे अलग से डिस्कस कर सकते हैं, और मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आप किस सब्जेक्ट से हैं, किसके बारे में क्या जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारा ये जो व्हाट्सअप सपोर्ट है इस पर आप जुड़ सकते हैं। इस पर हम इस प्रकार के वीडियो और स्टेटस में खूब सारी जो भर्तियाँ आती है सविंदा वगैरह हर रोज़ स्टेटस डालते रहते हैं। तो आप व्हाट्सअप सपोर्ट लिख के इन नंबर पर मैसेज कर देना, हम आपको व्हाट्सअप सपोर्ट में ऐड कर देंगे। बाकी भी आपको ऐसे लगता है कि सर मैं ये चीज़ कहाँ से पढ़ूँ या किस कोचिंग का मटेरियल बेस्ट रहेगा, आदि प्रकार की जानकारी भी आप यहाँ पर इन नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पेपर जीके के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कोचिंग देखिए, वैसे कोई भी कोचिंग अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती है, फिर भी मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी कोचिंग है, वो कैसे किस प्रकार से ठीक है, आपको कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी चाहिए। देखो, मैं पर्टिकुलर एक कोचिंग का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट ग्रेड में एक आता है आपका साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और साइकोलॉजी आपको आर के वैष्णव सर से पढ़नी चाहिए। बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। और आपने चाहे इनका देखो, कोई आपको 2000 पेज का मैटर दे बोले मेरे क्वेश्चन बाहर नहीं गया, तो ये कोई मतलब मज़े वाली बात नहीं। मज़े वाली बात तब है जब आपको अगला 100 पेज दे और बोले कि साइकोलॉजी में पूरी इसमें से टच करवा दूंगा, और ये चीज़ आपको केवल और केवल साइकोलॉजी की दुनिया में आर के वैष्णव सर के पास देखने को मिलेगी। आगे देखिए, इसके अलावा जैसे अपन बात करें हैं इंडियन की, इंडियन जीके में क्या क्या आता है। तो जो इंडियन जीके है उसमें आता है आपका इंडिया जीके। तो इंडिया जीके में आपका रहता है एक तो पॉलिटी और एक आती है जियोग्राफी। ये दो चीज़ आती है इंडिया लेवल पर, ठीक है। और एक आपको वर्ल्ड जियोग्राफी का पोर्शन भी देखने को मिलता है। इंडिया एंड वर्ल्ड का पोर्शन आता है, 3 सेक्शन में पेपर आता है। देखो, थर्ड सेक्शन तो रहता है आपका साइकोलॉजी का, सेकंड सेक्शन ये रहता है इंडिया जीके और वर्ल्ड वाला, और फर्स्ट सेक्शन रहता है राजस्थान जीके का। फर्स्ट पेपर में ये सिनेरियो रहता है। तो आपको इंडिया जीके पॉलिटी, इंडिया जीके की जो पॉलिटी और ज्योग्राफी है, और इसके अलावा जो इंडिया ये वर्ल्ड का जो ज्योग्राफी है, ये सब आपको पढ़ने के लिए द बेस्ट टीचर है आरपीएससी जीके विद अजय चौधरी। आरपीएससी जीके विद अजय चौधरी आपको ये चीज़ें इतनी सारगर्भी तरीके से और इतनी शानदार पढ़ाएंगे, आपको लगेगा कि वाकई में कंटेंट में दम है लाड़ लो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है यहाँ से, ये आर के वैष्णव सर और ये रहा, ठीक है। अब आती है बात राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके के लिए देखो, अभी तो जैसे पहले 50 जिले बनाए, अब 53 बना दिए। तो अभी मैं आपको बता दूं, आरबीडी की जो बुक आती है सुभाष चारण सर की, वो द बेस्ट बुक है राजस्थान जीके के लिए। इसके अलावा आप जो आरबीडी का एक राजस्थान ये एनसीईआरटी सार संग्रह आता है, वो भी आपको ज़रूर से ज़रूर क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। आप एक बार इन चीज़ों को पढ़ लो, अच्छे तरीके से घोट लो, ये आपके लिए सफिशिएंट है यार। पूरा ऐसे थे नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन करने, सब्जेक्ट के पेपर पर भी तो आपका दारोमदार टिका हुआ रहेगा। तो ये आरबीडी की बुक्स है वो मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपने अलग अलग बता दिया, ठीक है, आरबीडी से हम राजस्थान जीके पढ़ लेंगे। सुभाष सर के आप कुछ वीडियो भी देख सकते हो, इनका राजस्थान जीके पढ़ाने का जो स्टाइल है वो सबसे जुदा है, तो बच्चे का राजस्थान जीके को लेकर क्या हो जाता है, इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। और इसके अलावा अब बोले कि सर आपने अपने चैनल का नहीं बताया। देखो, मेरे चैनल पर ये जो इतना मैंने सब कुछ बोला, ये सारा निःशुल्क डाल रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए, अब कुछ बातें अपन और कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूँ। अब सब्जेक्ट पेपर के बारे में आप अलग से बोल देना, मैं वीडियो बना दूंगा या आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं। इसके अलावा मैं जो साइंस वालों के लिए इनके बता दूं, जैसे मैथ्स वाले कोई है विद्यार्थी, तो मैथ्स वाले विद्यार्थी रियाज रियाज अली सर है, रियाज अहमद सर,
उनका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके या रियाज सर नाम से आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। और मैंने भी मैथ्स की जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं वो टोटल फ्री में यहाँ पर डाल रखी है प्ले लिस्ट में, उनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप वो भी बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हो। ये सेकंड पेपर का हिस्सा है जो मैंने बताया है, ये सेकंड पेपर का मामला है। सेकंड पेपर में जो 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें 120 में प्योर मैथ्स के आएंगे और 30 किसके आएंगे, जो शेष जो साइकोलॉजी सॉरी ये टीचिंग मेथड पेडागोजी कहते हैं, पेडागोजी के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। ठीक है, और इसके अलावा आप कोई बोलते हैं कि सर पर्टिकुलर कौन सी कोचिंग, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो देखिए वो अपना सबका अपना अलग अलग सिनारियो है। किसी बंदे का मान लो वो ऑनलाइन में थोड़ी देर ही टिक पाता है, मोबाइल में इधर उधर भटक जाता है, या फिर घर पे तैयारी नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए ठीक है आप ऑफलाइन कर लो। जिनका बोलते हैं कि घर पे पढ़ाई नहीं होती लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, वो लाइब्रेरी में बैठ के कर लो। जो बोलते हैं हम ऑनलाइन कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, वो ऑनलाइन लेके घर पे बैठ जाओ। तो ये सबका अपना अलग अलग है, इसमें पर्सन टू पर्सन मैटर करता है, अपन इस प्रकार से नहीं कह सकते। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है, आपके अपने जो पर्सनल मंतव्य है जो आपके मन में है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।